भगवान अपने भक्त के लिए इतने महान होते हुए ऐसी लघु सेवा, तब हृदय निहाल हो जाता है। जितना उतर जाते हैं उतने ही उपासकों के हृदय में महासुख प्रदान करने वाले बनते हैं। अच्छा, भगवान ने रथ आंका, भगवान ने उनकी मल भरी लंगोटी धोई, भगवान उनकी इतने महान होते हुए हृदय में भगवान का उतरना उनकी महिमा से कम होना नहीं है कि भगवान अपनी महिमा से कम हो गए तो वो महिमा जीवकी ही रहती है, पर जो अवतार है, जो उतरना है उनका, उसमें भक्तों को महासुख मिलता है। जैसे कोई बहुत पीएचडी किया हुआ मास्टर जब कक्षा 1 के विद्यार्थी को ककहरा लिखाना शुरू करता है तो साथ में उसके वैसे ही वो छुई खड़िया पकड़ता है, पेंसिल पकड़ता है, वो ऐसे कहता का, बोले का, खा। तो आप ये मत समझ लीजिए कि उसको वर्णमाला नहीं आती है, वो ऐसे, वो ठीक उसी बच्चे की आवाज में, बच्चे जैसी भावना में, बच्चे जैसी लिखावट में वो ऐसा लिख रहा, पर है वो बहुत पीएचडी पढ़े लिखे है, वो मास्टर है, पर वो अपनी स्थिति से उतर करके बच्चे को सिखा रहा है, इसीलिए वो गुरु पद पर विराजमान कोटि कोटि वंदनीय हुआ। हम जब भगवान की सहज लीलाओं को देखते हैं तो उनमें अगर हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, अपने को बहुत, तो हम तर्क करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई भी बुद्धिमान उस मास्टर पर तर्क करेगा? जब वो ऐसे एक गोली बनाई ऐसे तो हंसे, शाबाश शाबाश, तो लगे इसमें शाबाशी दे रहा है। नहीं, ये पद्धति है। वो अपनी महिमा से उतरकर अपने समान बनाने के लिए उसने ठान ली है और अब प्रारंभ कर दिया कार्य। तो कोई भी उनको ऐसा देखकर जो विवेकवान है उसको प्रणाम करेगा। देखो, इतना विद्वान, इतना महान, इतना होते हुए भी उस बालक को शिक्षा देने के लिए बालकवत होकर चेष्टा कर रहा है। ऐसे ही जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जब भगवान की ऐसी चेष्टाएं देखते हैं कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान अपने सखाओं से हार गए, घोड़ा बने उनको पीठ में लेकर तो बलिहार जाते हैं। जय हो महामहिम प्रभु, अपने भक्तों को सुख देने के लिए आप कितने सहज साधारण बालक की तरह लीला कर रहे हैं। पर ऐसा न समझे कि वो साधारण हैं, वो उस स्थिति में भी असाधारण ही हैं। देखो ना, सखाओं के साथ खेलते खेलते अघासुर बकासुर न जाने कितनों का उद्धार कर दिया, पर वहां खेल में हार जाते हैं। और जो त्रिभुवन में अपनी विजय का डंका बजाने वाले असुर हैं, उनके लिए वो इतने भारी हैं, पार नहीं पा सकते। और वो छोटे छोटे बालक, ग्वाल बाल, उनको पछाड़ देते हैं, कुश्ती में पछाड़ देते हैं, और एक घूसे में चाणूर मुष्टिक आदि पधार जाते हैं, और वहां छोटे छोटे बालकों के साथ भगवान हार जाते हैं। ये उनकी सहज सरस लीलाओं को ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये जो बुद्धि में भक्ति रहित ज्ञान आता है वो तर्क पैदा करता है, और जब भक्ति सहित ज्ञान होता है तो अनुराग पैदा करता है। बात समझना, जब बुद्धि में भक्ति रहित ज्ञान होता है, शुष्क ज्ञान, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ऐसा कैसे कर, भगवान होकर ऐसा कैसे, तो तुम उस समय आओ उनके स्वरूप में, तब जानोगे तुम हो कहां। तो इसीलिए जो ज्ञान भक्ति युक्त होता है वो अनुराग को प्राप्त होता है, नहीं तो तर्क वितर्क में फंस जाता है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो साधारण लीला करते हैं, साधारण, जिससे साधारण से साधारण जन भी उनका रसास्वादन कर सकें। कैसे कैसे भोले बन जाते हैं। एक गोपी कहती, कन्हैया इधर जी, खड़े रहो। वो सास ने कहा है कि 10 जब या गोबर डालना है, मैं भूल जाती, पढ़ी लिखी तो उन्हें, एक गोबर की, एक दूसरी डालिए, हाँ 1 2 3 11 हो गए, जा, ये है परब्रह्म परमात्मा। वो अपनी गिनती के लिए इनको खड़ा कर देती है और इनके मुखार विंद पर गाय के गोबर की टिक्की लगाती है। कैसे? मुनि मन ध्यान धरत, कैसे? ये एकदम सहज हो जाते हैं, एकदम सहज होकर सरलता से अपने जनों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान यदि अपनी महिमा को प्रकाशित कर दे
तो कोई इनके साथ खेल नहीं सकता, कोई इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता, पर अपनी महिमा से उतरते, इसलिए अवतार कहा जाता है, अपनी महिमा से उतरना। बिल्कुल सही समझो, जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप नियमानुसार नहीं चलेंगे, तब तक भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझने की योग्यता ही नहीं आती। अगर बहुत समय तक साधन भजन करते हुए भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाए, तो साधन भजन सब एक तरह से व्यर्थ ही समझो। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, ना कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा, इनके सिवा यही है। पर जब कभी भ्रमात्मक बातें तर्क के द्वारा रखी जाती हैं, किन्हीं के द्वारा भी रखी जाए, तब लगता है कि हाँ, विश्व मोहिनी भगवान की माया कितनी प्रबल है। कि शास्त्रवेत्ता, ज्ञानी जन, महतजन, इनकी भी बुद्धि में आवरण डाल सकती है, और उसका कारण होता है निरंतर भजन न होना। बस समझ लेना, जहां भजन में अंतर पड़ता है वहीं ये माया आवरण डाल देती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, तुम सदा सर्वदा सावधान रहो, अप्रमत्तेषु जाग्रत्सु नित्ययुक्तेषु शत्रुषु अंतरम लिप्समानेषु बालस्तम नाव बुध्यसे। भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, तुम अप्रमत्तेषु, कभी प्रमाद मत करना, भजन मत छोड़ देना। पक्की बात समझो, जिस समय तुम भजन छोड़ोगे, जितने सेकंड के लिए, उतने सेकंड में विपत्ति तैयार कर देगी माया, बहुत साथ, क्योंकि कोई और नहीं, भगवान की माया है। अप्रमत्तेषु जागृत्सु, हर समय जागते रहो। जागने का मतलब सावधान रहो, कहीं ऐसा ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। देख लो महाप्रभु कह गए, छुट चेतन जो अचेत त्यऊ मुनि भय विश्वासित। जो समाधि अवस्था को प्राप्त हुए वो महापुरुष भी माया के आकर्षण में बंध गए। ना जानो छिन कौन से क्षण के अंत में कैसी बुद्धि प्रकट हो जाए। डरते रहो, निरंतर नाम जप करो। तुम्हारे छिद्रों को देखने के लिए तुम्हारे दुश्मन तैयार खड़े हैं। छिद्र माने होता कमी, जहां देखा कि भजन रहित हुआ है, आक्रमण कर देंगे। अप्रमत्तेषु, प्रमाद मत करो, जागृत्सु, सावधान रहो, नित्य युक्तेषु शत्रुषु, तुम्हारे ही अंदर तुम्हारा दुश्मन बैठे तुम्हारे छेद को देख रहा है, दोष को देख रहा है। अगर आपने अवसर दे दिया तो आक्रमण कर देगा, वो पता नहीं कितनी दूर फेंक देगा परमार्थ से। सच्ची मानना, इसलिए कह रहे सावधान रहो। असावधान होकर के प्रमाद में चले गए, यही मृत्यु है। असावधान मत रहना। सावधानी क्या है? सेवा सुमिरन सावधान, नाम चल रहा है, भगवत सेवा चल रही, इसके अलावा नहीं। जरा भी कहीं कोई अहम छुआ, जरा भी भजन छूटा, कहीं अहमता ममता की, ये बड़ा सूक्ष्म मार्ग परमार्थ है, छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी आयु के दिन गिने जा रहे हैं, एक एक श्वास तुम्हारी क्षीण होती जा रही है। अहाशु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथायुषि जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि। एक एक श्वास तुम्हारी कम होती जा रही है। तुम्हारी श्वासें लिखी हुई हैं, उनमें एक भी जुड़ नहीं सकती, एक भी नहीं जुड़ सकती। इसलिए सावधान, तुम भागो, प्रभु की तरफ भागो, अर्थात निरंतर भजन करो। जो बुद्धि मोह में डूब गई है, उनसे भजन नहीं बनता, वो द्वेष करते हैं, वो कुमार्ग का चिंतन करने लगते हैं। उनकी तो क्या बात, जो ऐसों का अनुसरण करते हैं उनको भी नरक भोगना पड़ता है। इसलिए महान भजन बल से संपन्न बनो। जो भजन बल से संपन्न महात्मा है, उन्हीं के संग से संतुष्ट रहो। हमारी संतुष्टता का विषय क्या होना चाहिए? भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। आहा, अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले न। बड़ा संतोष हुआ, हरि की कृपा है, हमें संतों का समागम प्राप्त हुआ। जो शास्त्र परायण हैं, धर्म पथ पर चलते हैं, तुम उन्हीं की सेवा में रहो,
उन्हीं ही अपना प्रिय संबंधी समझो और उन्हीं से ही कर्तव्य संबंधी प्रश्न करो। जो भजन करने वाले संत जन हैं उनके मत को जानो और अपनी बुद्धि को कुपथगामी मार्ग से हटाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। जिसकी केवल वर्तमान सुख पर दृष्टि रहती है उसको भावी महान परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। आद्य कालिकया बुद्ध्या दूरेष्व इत निर्भया सर्वभक्ष्यान पश्यन्ति कर्म भूमि मचेतशः। जिसकी केवल वर्तमान पर सुख बुद्धि रहती है, वर्तमान में अच्छे अच्छे कहे जाने वाले भोग, मनमानी भोग भोग रहे, आगे जो होगा क्या किसने देखा है, नहीं। जिसकी वर्तमान में सुख पर दृष्टि केवल रहती है उसकी बुद्धि भावी परिणाम में बहुत दुख देने वाली है। ध्यान रखना, है शास्त्र है। जो अपनी बुद्धि को वर्तमान में भजन में लगाता है, चाहे जितना दुख हो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो करके महान सुख को प्राप्त होगा, उसका परिणाम महान सुख होगा। जो नास्तिक है, जो धर्म की हंसी उड़ाता है, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ता है, ऐसे शत्रु से दूर रहना चाहिए। तजिएता ही कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। चाहे आप खड़े हो या पड़े हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में रहना, नहीं तो अकस्मात मृत्यु तुम्हें ग्रास बना लेगी। तिष्ठन्तम च शयानम च मृत्युरन्वेषते यदा निर्वृत्तिम लभते कस्माद कस्मान मृत्यु नाशिता। चाहे तुम खड़े हो या पड़े हो, क्रियापरायण हो या निष्क्रिय हो, मृत्यु तुम्हें नहीं छोड़ती, हर समय तुम्हारे पास खड़ी है। समय पूरा हुआ खा जाएगी, तुम्हें नष्ट कर देगी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते किसी भी स्थिति में ये प्रमाद मत करो कि जब ये काम हो जाएगा तब भजन कर लेंगे, नहीं, वो नाश कर देगी। मृत्यु खड़ी है, वो इंतजार नहीं करेगी। मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में जो लगा रहता है वो कभी भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे भेड़ के बच्चे को बाघनी उठा ले जाती है, ऐसे ही महान काल उसके संग्रह किए हुए भोग और शरीर सबको नष्ट कर देता है। तुम्हें संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करना है, चलना ही पड़ेगा, तो तुम्हें भजन में दीपक हाथ में लेके चलना होगा। ये संसार अज्ञान अंधकार से युक्त है, तुम्हें इसमें चलना होगा, इसी में चलना होगा। पर तुम्हारे हाथ में यदि दीपक है तो तुम्हें अंधकार परेशान नहीं करेगा। वो दीपक क्या है? भजन। सुमेरे सु भजे सु निरंतर मोहे। तो संसार यात्रा में तुम लड़खड़ाओगे नहीं, क्योंकि दीपक है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सो जियार। देखो, तुम अनेक जन्म भटकते रहे हो इसी शरीर की प्रियता के कारण, इसलिए अब तुम्हें जो शरीर मिला है इसे भगवत प्रियता प्राप्त करो, भोग प्रियता नहीं। इस शरीर को पाकर जो भोगों के अनुराग में बर्बाद कर देता है, जो इंद्रिय संयम नहीं करता, जो भजन नहीं करता, वो बार बार पछता करके दुख भोगता है। जो लोग श्वानो भीषण काया अयो मुखानि वयांशी बलगृद्ध कुल पक्षीणाम च संघाः नरक दने रुधिर रपा गुरु वचन नुदमुपरतम विशसंति। जो यहां अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, वो कितना भी साधन परायण हो, मरने के पश्चात उसे घोर नरक भोगना पड़ता है। भयानक शरीर वाले कुत्ते, लौह मुख वाले पक्षी, कौवे, गीध के समुदाय उस पर टूट पड़ते हैं और नोच नोच कर उसका मांस खाते हैं, उसके शरीर में पीड़ा पैदा करते हैं। श्वानो भीषण काया अयो मुखानि वयांशी बलगृद्ध कुल पक्षीणाम च संघाः। समूह के समूह किनके? बोले नरक दने रुधिरपा गुरुवचन नुद मुपरतम। जिन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण किए, वो चाहे जितना, तभी सेवक जी महाराज कह रहे हैं गुरु सेवा तज करें जे बानी, यह है अधर्म, यह है सब हानि, कानि नरस्कन में रहे। जो मनुष्य मनचाही करने के कारण गुरुदेव की बांधी हुई
मर्यादा का उल्लंघन कर देता है वो पापात्मा पितृलोक के अश्पत्रवन नरक में जाकर गिरता है, जहां महा दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभ में आकर असत्य बोलने लगता है, असत आचरण करता है, गुरु से कपट भरी बातें करता है, ठगाई में रत रहता है, वो चाहे जितना उपदेष्टा हो, चाहे जितना वो साधनों का अनुष्ठान करने वाला हो, वो पापात्मा है, वो दुख ही दुख भोगेगा। इसलिए पहले हम अपनी इंद्रियों को, अपने आचरणों को सुधारें, निरंतर भजन करें, प्रभु के आश्रित रहें, तब हम जान पाएंगे कि हमारे प्रभु क्या है। थोड़ी भी अहमता आ गई, ममता आ गई शरीर में, शरीर संबंधियों में, तो प्रभु को तो जानना बात अलग, उनके शरणागतों को तुम नहीं जान सकते हो। तो इसीलिए प्रभु यहां अपना परिचय दे रहे, ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा भी चूक करोगे तो अपने आराध्य देव में ही दोष दर्शन होने लगेगा। देखो भगवान व्यास देव जी जब भगवान पृथ्वी का भार उतार देते हैं तो समस्त देवता ब्रह्मा आदि शंकर आदि आते हैं और कहते हैं भगवान जिस हेतु आप पधारे थे, हे द्वारिकाधीश, वो कार्य पूरा हो चुका है, आप पधारो अपने परम धाम में। भगवान ने कहा अभी कार्य रह गया है। हमारे परिवार के हैं ना करोड़ों की संख्या में, और पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं कि हमारे इस परिवार को परास्त कर सके, इसलिए मैं अपने इस बल वैभव को समेट कर पहले फिर जाऊंगा, नहीं इसको कोई नहीं समेट पाएगा, इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा। और भगवान संकल्प करते हैं अपने परिवार के संवरण का, जिसे सहज भाषा में संहार कहते हैं। संकल्प हुआ तो बड़े बड़े महर्षि पहले से ही दर्शन के लिए द्वारिका में टिके हुए थे, भगवान की एक झलक पाने के लिए। उन्हीं महात्माओं के पास भगवान के ही परिवार के जन जाते हैं विनोद में। ये कैसे प्रकट हुआ विनोद? उनका संकल्प, अब मैं संहार करना चाहता हूं, कैसे करें? तो अपने परिवार पे सुदर्शन चला दें। भगवान की लीला को समझना है। भगवान का संकल्प ही उनके पारिवारिक जनों के हृदय में उदय हुआ, और कुछ नौ युवक जैसे श्री शाम्ब जी जाम्बवती से प्रकट हुए थे, भगवान के पुत्र और पौत्र आदि सब विनोद में, चलो चलते हैं इन महात्माओं से विनोद करते हैं। यद्यपि ये निषेध है, नहीं करना चाहिए, वहां संकल्प काम कर रहा है। जैसे भगवान का ही संकल्प जय विजय के मन में आकर ऐसे सनकादि को रुकवा देता है। क्यों? क्योंकि भगवान लीला करना चाहते हैं। नहीं, जय जो भगवान है वही जय विजय है, बिल्कुल अंतर नहीं। त्रिकालदर्शी हैं, जय विजय कोई साधारण तो भगवान के पार्षद है। ऐसे ही भगवान के जो पुत्र पौत्र आदि हैं ये कोई साधारण नहीं है। हाँ, भगवती अम्बा के अंश से जाम्बवती प्रकट है, उन्हीं के गर्भ से शाम्ब प्रकट हुए, ये शिव स्वरूप है, कोई साधारण बालक नहीं है। और इसीलिए विनाश का सेवा कार्य भगवान शिव का है ना, तो सांब से ही शुरू करवाया। हर बात को समझना है, बिना शरणागत हुए समझ नहीं सकते भगवान की महिमा को। सांब ने ही क्यों ऐसा किया? क्योंकि लय लीला उन्हीं से होती है। ये लय लीला भगवान शिव की सेवा है, सृजन लीला भगवान ब्रह्मा जी की है, और पालन लीला भगवान विष्णु की है। वो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं जो नववधू है ये गर्भवती है, महात्मा जनों आप कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या प्रकट होगा, पुत्र या पुत्री, ऐसा आशय। वो हंस दिए महात्मा जन। उनका हंसना भगवान का संकल्प लागू होना। बोले इससे वो प्रकट होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। हाहाकार मच गया, जे ही पेट खुला तो इतना बड़ा मूसल निकला। किसी ने भगवान से सलाह नहीं ली। महाराज उग्रसेन के पास की ऐसा कहा, इसको रगड़ करके समुद्र में फेंक दो। जो कील थी मछली खा गई, वो बहेलिए नहीं ली, और वही अंतिम समय भगवान के श्री चरणों पर उसी की बाण की नोक बनाकर मारा। आप भी अलग नहीं रहे, उस श्राप को आप भी ने स्वीकार किया। और वो एक तलवार जैसी, वो जो चूरा था, तलवार जैसी पत्ती वाली घास तैयार हुई, बिल्कुल सुदृढ़, मारे तो गर्दन एकदम उतर जाए ऐसी। ना भगवान से किसी ने सलाह ली, ना भगवान से किसी ने कहा कि आप इस विषय में, भगवान कितने सामर्थ्यशाली हैं। एक बार
एक महात्मा, शायद उतंग के नाम में हमें संशय है क्योंकि बहुत काल हो गया, इतिहास ही पढ़े, भगवान महाभारत का युद्ध कराकर वापस आ रहे थे तो वो महान तपस्या और भजन में लगे थे। उनको कृतार्थ करने के लिए रथ रोका और उनके आश्रम में गए। उन्होंने अर्घपाद आदि दिया, सम्मान किया, पर अंदर से रोष दृष्टि से कहा कि तुम्हारे होते हुए कौरवों का विनाश हो गया, तुम चाहते तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। जल लिया। जब शाप देने को उद्यत हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा शाप कितना बड़ा है, जरा देखो हमारे। देखा तो वो भगवान का महामहिम रूप, कांपने लगे, हाथ से जल गिर गया। त्राहिमाम शरणा, भजन करो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ये सब क्या है, कांप गए। अगर भगवान एक बार जाकर उन ऋषियों से तो कोई, लेकिन कुछ नहीं, अनुमोदन ही किया। सबकी बुद्धि प्रेरित हुई, सब एकत्र हुए महान पवित्र तीर्थ, और वहीं सब, और भगवान पीपल के नीचे बाएं चरण पर दायां चरण चढ़ाए, सब देखते रहे, कुछ नहीं बोले। सब पधार गए, विमान आया, सरकार भी अपने अंतर ध्यान। अब उनके संकल्प को देखो ना, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए भगवान में तन्मय होना है। भगवान से विलग होकर के थोड़ी भगवान की लीलाएं जान सकते हो। संसार में तन्मय होकर के तुम संसार का रहस्य नहीं जान सकते। संसार से विलग होइए, बैरागी बनिए, तब संसार का रहस्य जानोगे। और भगवान से विलग होकर भगवान का रहस्य नहीं जान सकते। भगवान में तन्मय होइए। जरा भी चूक हुई तन्मयता में तो क्यों में खड़ा हो जाएगा। नहीं तो भगवान में तन्मय हुई तो आपको पता चल जाएगा कि सारा खेल वो अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों के नायक प्रभु ये बता रहे हैं कि मैं किन अवसरों पर आता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को जो रूप आवश्यक होता है वो रूप धारण कर प्रकट करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि भगवान के अवतार का हेतु बनते हैं। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर जब नास्तिक, दुराचारी, पापी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है और कोई भी उनको रोकने में समर्थ नहीं होता, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जब कोई रोकने में समर्थ नहीं होता, जैसे कह दे कि अभी तो बड़ा अत्याचार, अभी साधु महात्माओं को खाया जा रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं खाया जा रहा। जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो देखो उस समय हड्डियों के ढेर को देख के पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं, महात्माओं को राक्षसों ने खा डाला है। जैसे शकरकंद, मूली, गाजर नहीं खाई जाती, ऐसे महात्माओं को पकड़ के मूली का पत्ता जैसे नहीं तोड़ दिया जाता है, ऐसे उनकी जटाएं उखाड़ दी और खा गए महात्माओं को। ऐसे ढेर लगा था हड्डियों का। कलयुग तो इन सब युगों से और भी नीच आचरणों को कराने में प्रवीण है। अभद्र, अमंगल आचरणों में रुचि होगी कलयुग में। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो छुटपुट सुनने को मिलता है कि साधु वेशधारी डंडे से पीटे गया ऐसे। अभी तो ऐसा नहीं कि लोग आए उबाल करके महात्मा को अपना बाल भोग बना गए, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना। जब दुराचार इस कोटि का बढ़ जाता है कि कोई रोक नहीं सकता, तब भगवान स्वयं आवश्यकता अनुसार शक्ति लेकर अवतरित होते हैं, जितने से काम चल जाए। भगवान को कभी ऐसा ना समझा जाए कि इतनी ही सामर्थ्य है, बड़ी अपार सामर्थ्य है। जनक जी ने जब देखा कि सभा में कोई शिव धनुष को उठा ही नहीं पा रहा, तो भंग करने की बात क्या है, उनको बड़ा दुख हुआ कि अगर मैं ऐसा जानता कि सिया जी कुंवारी ही रह जाएंगी मेरे इस प्रण के अनुसार, तो मैं कभी ऐसा प्रण ही नहीं करता कि जो इस धनुष को उठाएगा और भंग करेगा
उसी के गले में जयमाला डालेंगी, ये तो हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। क्योंकि मैंने ये प्रण किया था, मुझे लगता था जब सिया जी ने सहज में ऐसे उठा लिया तो इनका वर होना चाहिए जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको भंग कर सके। तो ऐसा वीर ही नहीं रह गया पूरी सृष्टि में। तो भगवान शेष के अवतार लक्ष्मण जी को आज्ञा लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, कूद पड़े और कहा विदेहराज जनक सावधान, जहां स्वामी रघुनाथ जी बैठे हों वहां तुम्हारे द्वारा ज्ञानी जैसे उनके द्वारा ऐसे वचन उचित नहीं है। तो इस पुराने धनुष की बात क्या करते हो? अनंत ब्रह्मांडों को कच्चे घड़े की तरह ऐसे मसल दूं अभी, यदि आदेश हो जाए सरकार का तो अनंत ब्रह्मांडों को काचे घट में डारो फोरी। और जो रूप प्रकट किया, दिग्गज चित्कारने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। आप कैसी बात कह दी? स्वामी के बैठ, अरे उनका एक तुच्छ सेवक हो, अनंत ब्रह्मांडों को ऐसे मीस सकता हूं, और मीस सकते सरसों की दाले की तरह रखे हुए अनंत ब्रह्मांडों को फड़ पे। भगवान जैसे कोई बहुत बड़ा बलवान, आवश्यकता है 100 ग्राम उठाने की तो उठा रहा है, पर उसकी सामर्थ्य इतनी ही नहीं है। आवश्यकता हुई 1 कुंतल उठाने की तो उठा रहा है। ऐसे ही भगवान को जितनी अवतार में आवश्यकता हो उतना शक्ति का स्वरूप प्रकाश, पर वो अनंत है, सीमा नहीं कि बस इसके आगे नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत महामहिम भगवान का स्वरूप है। एक ही समय में कई बार भगवान अवतार ले लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन, तो भगवान अजित रूप में समुद्र मंथन कर रहे हैं। कच्छप रूप से मंदराचल, कच्छप अवतार भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को अपनी पीठ में लिए, शास्त्र हजारों भुजाएं रखकर ऊपर से दबाए हुए हैं, और देवताओं में दैवी शक्ति के रूप से, असुरों में आसुरी शक्ति के रूप से, वासुकी नाग में निद्रा नींद के रूप में, और जब अमृत निकला तो मोहिनी अवतार, बहुत से अवतार एक ही समय में भगवान ने, जहां जैसी आवश्यकता होती है। भगवान करें कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब कहीं धर्म को हानि पहुंचती तब तब मैं, जिस समय जैसा रूप आवश्यकता हुई तो चीर अवतार धारण कर लिया, द्रौपदी को वस्त्र बन गए, भगवान ही तो बन गए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने के कारण नाशवान पदार्थों में आकर्षण और ममता है। जैसे माता और पिता से शरीर की रचना होती है, ऐसे प्रकृति और प्रभु से मिलकर अनंत ब्रह्मांड सृजन हुए। प्रकृति और उसका कार्य संसार ये प्रतिक्षण बदलता रहता है, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता। पर प्रभु और प्रभु का अंश जीवात्मा ये कभी नहीं बदलता, एक जैसा रहता है। संपूर्ण देश में, काल में, योनियों में एक ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति बदलती रहती, शरीर बदलते रहे, स्वभाव बदलता रहा, लेकिन जो जीव है वो वैसे का वैसा, क्योंकि प्रभु एक रस तो उनका अंश भी एक रस। जब कहीं अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों की भोग इच्छा बढ़ने लगती है तो राक्षसी भाव आ जाता है। कई बार सत्संग में कहा है, स्वसुख वांछा जितनी बढ़ेगी उतने ही तुम राक्षसी स्वभाव से युक्त हो जाओगे, और तत्सुख भाव जितने बढ़ेगा उतने ही तुम दैवी शक्ति से संपन्न और महात्मा कहे जाओगे। सुख भोगने की इच्छा ही इतनी बढ़ जाती है कि वो मनुष्य रूप में दिखाई देता है पर होता राक्षस है वो। ऐसा पतन होने लगता है। भोग संग्रह में इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि ना वो धर्मात्मा देखता है, ना महात्मा देखता है, ना पूज्यजन देखता है, ना गुरुजन देखता है, बस पापाचरण बढ़ता ही चला जाता है। कलह, विद्रोह, द्वेष, मार काट, ऐसा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो धर्म का ह्रास क्रमशः होता है। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेतायुग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं, और कलयुग में धर्म का 1 चरण रहता है। जब युग की मर्यादा से अधिक धर्म का ह्रास होता है, अभी नहीं है, पीछे के युगों से, उनमें तो 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण, वहां भी ऐसा पाया गया। तो इसके तो जब बहुत बा भ्रष्टाचारा सब संसारा, और धर्म सुने नहीं काना, कान से भी नहीं सुनाई देगा धर्म किसे कहते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे धीरे। अभी तो
घुटनों के बल भी चलना नहीं आया कलयुग को। बच्चा है एकदम, 4,32,000 में भी 5-6 हजार। अभी तो आने दो, थोड़ा खड़े होने दो उसको अपने, और जब जवानी में आएगा ये बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। धर्म की जब इस तरह से हानि होती, कहीं भी कोई नाम कीर्तन नहीं कर सकता होगा। जैसे आप वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते, अब आगे ये ऐसा आएगा कि आप राम कृष्ण नहीं बोल सकते, गीता भागवत आप उपदेश नहीं कर सकते, नहीं आएगा समझ। जैसे 30-35 वर्ष पहले कोई कहता कि वर्णाश्रम धर्म की चर्चा नहीं कर सकते, तो कैसी बात करते हो, ये तो भगवान की बनाई हुई मर्यादा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, नहीं कर सकते। क्यों? युग धर्म का प्रभाव, सबको राजी होना पड़ेगा, वैसे ही राजी होना पड़ेगा। अभी उस कोटि का, जैसे कह दे कि भगवान का अवतार, अब तो अधर्म फैल रहा है, नहीं हम खुला कीर्तन कर रहे हैं, अभी नाच नाच के पूरे वृंदावन में कीर्तन करो, कौन रोकने वाला है। आएगा समय, तदात्मानम सजाम्य हम, जब देखते हैं भगवान अब कहीं कोई, अभी तो भगवान के पार्षद ही इतने हैं कि भजन बल से मंगल कर रहे हैं, उपदेश से मंगल कर रहे हैं, भगवान के संत जन एक से एक भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। जब ऐसी बात रह जाएगी कि कोई भी धर्म की चर्चा करने के लिए, देखो बदलता चला जा रहा है। प्रारंभ में शास्त्र को सामने रख करके साक्षी करके बोला जाता था, वही जो शास्त्र में है। अपनी मनगढ़ंत एक भी बात नहीं बोल सकते आप, नहीं अपराध माना जाता था कि सामने शास्त्र रखा आप क्या बोल रहे हो। अगर कुछ बोल रहे हो तो आपकी तपस्या, आपके भजन का अनुभव हो और शास्त्र से प्रमाणित हो। अब उपदेश पे यह सिद्धांत नहीं लागू होता, जैसे चाहो वैसे, लोगों की भीड़ बढ़नी चाहिए, लोगों की तालियां बजनी चाहिए। ये सत्संग का फल नहीं है। ये क्या है? सत्संग का फल तो है कि सुनते ही तुम गंभीर हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। ये तालियां बजाना कोई नेता का भाषण है, कोई कॉमेडी हो रही, भाई वाह, ऐसे नहीं। सुना इसमें तो डूब गए और अपने आचरणों पर पूरा निरीक्षण परीक्षण करके शास्त्र प्रमाण के अनुसार चले। शास्त्र किसी के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार की चर्चा नहीं करता। शास्त्र धीरे से समतुलता में लाके भगवत स्वरूप में स्थित करने की बात करता है। हम वही बात करेंगे, वही पॉइंट लेंगे जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी बात बने। एकादश स्कंद की भागवत की कहां चर्चा होती है? उन सिद्धांतों की जो भागवत में नींव है भक्ति की, चर्चा ही गुप्त होती चली जा रही। अपनी स्वयं रुचि नहीं रह गई कि शास्त्र स्वाध्याय करें, इतनी पकड़ बुद्धि में नहीं है, सुनने को वो बातें मिलती नहीं है, और जो अनुभवी महात्मा हैं वो धीरे धीरे उदासीन होते जा रहे हैं कि सब मनमानी आचरण कर रहे हैं, किसको उपदेश करें, क्या करें, इसलिए स्वयं भजन करके प्रभु में तन्मय हो जाओ। वो उदासीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये कलिकाल का प्रभाव बढ़ेगा। वो सूत्र बोले जाएंगे जिससे हमारी बात बने। भाई दान से ऐसा वैसा, क्योंकि हमारी बात उसी से बननी है भाई ऐसा। लेकिन उसका राग छोड़ करके प्रभु के अनुराग में वो शब्द धीरे धीरे भजन शैलियां, धीरे धीरे शास्त्र सिद्धांत गुप्त होते चले जाएंगे। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति केवल अधर्म में हो जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है कि अपने लोग ऐसा समझाने लगे हैं कि देखो तुम कितना भी पाप करके पैसा कमाओ, अगर आप दान करते हो, उसका संत महात्माओं की सेवा में लगाते हो, तो तुम्हारा वो पैसा पवित्र होगा और तुम्हें पुण्य लाभ होगा। ऐसा भ्रम मत पालना, कभी न पालना। मान लो बात, अगर आप पाप कर्म करके हिंसा वृत्ति से, अपवित्र वृत्ति से धन और उसका कुछ हिस्सा संतों को दोगे, तो संतों की बुद्धि भी अपवित्र हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएगी। वो तो तुम्हारा साधारण लौकिक और ये बड़ा असाधारण पाप बन गया कि जिन्होंने भगवान के भजन का व्रत लिया था, उनकी बुद्धि में आपका धन जाकर के भ्रम पैदा कर दिया, वो भ्रष्ट हो रहे। ये पाप तुम भोग नहीं पाओगे। वो पाप भोगने के लिए एक उपाय है, संत संग करके और अपने आचरणों को सुधारो, भजन करो तो निष्पाप हो जाओगे। एक परमहंस जी
एकांत जंगल में भजन परायण थे, कंदमूल फल खाते थे। द्रौपदी जी के प्रश्न पर भीष्म पितामह जी ने दृष्टांत दिया था। जब भीष्म जी शरशैया पर धर्म का उपदेश युधिष्ठिर जी को कर रहे थे तो द्रौपदी जी मुस्कुरा रही थी। द्रौपदी जी पर दृष्टि गई तो क्या उपदेश, अगर कोई विनोद की बात है तो मुस्कुराओ तो ठीक है, नहीं तो लगता है उपहास कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ भीष्म, बेटी इस समय तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब, अच्छा तुम साधारण नारी हो नहीं, तुम्हारा मुस्कुराना व्यर्थ होगा ही नहीं, तो क्या कारण है? तो बोले मुझे कुछ ऐसा प्रश्न आ रहा है कि ये वही धर्मात्मा बोल रहा है जिससे मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है। उस समय उत्तर नहीं दिया जा रहा था और आज बड़े बड़े धर्म के व्याख्यान कर रहे, ये वही धर्मात्मा भीष्म है। तो उनका हाँ बेटी तुम्हारा प्रश्न ठीक ही है, उस समय मैं पापी दुर्योधन के पक्ष में उसका अन्न खाता था, इसलिए मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी। आज 6 महीना बाणों से बिना हुआ, रक्तस्राव होकर भयंकर कष्ट होगा, अब बुद्धि पवित्र हो गई, अब जो बोलूंगा वो ठीक निर्णय होगा। तब उदाहरण दिया था इन परमहंस जी का कि एकांत में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, कभी किसी नगर में भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे। एक दिन चक्रवर्ती सम्राट उधर गया और इनको देखा, बड़ी श्रद्धा हुई, प्रणाम किया और बहुत प्रार्थना की कि आप महल पधारिए। कई बार गए, प्रार्थना की तो उनका हृदय द्रवित हो गया। महल आए, बड़ा स्वागत किया गया और महारानी ने स्वयं अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाए, उनको पाए, उदासीन होकर चले आए। कोई सम्मान उसका, कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे दिन स्मृति आने लगी, तीसरे दिन तन्मयता बढ़ने लगी कि यार वो अब कंदमूल फल की तरफ हेरना भी अच्छा ना लगे। वो खीर, वो गरम गरम पूड़ी, वो कचौड़ी, वो बहुत अच्छा था, कभी फिर राजा बोले तो अच्छा रहेगा। कई बार पहले प्रार्थना की तो अस्वीकार, अब अंदर से चाह। राजा आए, बहुत अंदर से प्रसन्न हुए कि कहेगा जरूर। बोले महाराज कभी पधारे, बोले आज ही चलिए, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर। चल गए। फिर वही सुंदर सुंदर पकवान पाए तो देखा ऐसे तो बड़ा सुंदर हार रखा हुआ था। रानी अवसर देखा जब, क्योंकि दास दासियों से सेवा नहीं स्वयं रानी कर रही थी, वो उठे और वो हार उठाया अपनी झोली में डाल लिया, चुपचाप आए और बस निकल लिया। हाँ आशीर्वाद निकल। जब वो चले गए तो महारानी ने कहा इस महल में जितने दास दासियां हैं ये सब हमारे इतने विश्वसनीय कि हम अपने पर भले संशय कर लें, उन पे नहीं कर सकते। और हमारा जो हार श्रृंगार का गया वो आपके महात्मा ही ले गए हैं। ऐसा राजा ने कहा बिल्कुल मत, ऐसा उच्चारण भी मत करना, हम आपके लिए एक की जगह कई हार बनवा, ऐसा शब्द उच्चारण करने पर हमारे देश के महात्माओं की महिमा पर ये कलंक होगा, आप मत बोलिए। तो बोले जब चुरा ले गए हैं तो बोलूं क्यों ना? तो नहीं, बिल्कुल चुप रहे। वो बड़े धर्मात्मा थे। 5-6 दिन व्यतीत होने के बाद महात्मा ने झोली उठाई तो वजन लगा, हाथ डाला तो हार उनका, अरे ये हार कैसे आ गया? वो मैंने चोरी किया। ओहो, बस ऐसे हार लेकर के वहीं से चिल्लाते मैं चोर हूं, मैं अपराधी हूं। और राज दरबार, राजा बहुत धर्मात्मा थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा महाराज बस मैं यही देखना चाहता था कि आप महात्मा जन कितने त्यागी हैं, अहोभाग्य कि हमारे देश में आप जैसे महात्मा। ये हार मैंने स्वयं आपकी झोली में डाला सभा में कि कहीं संत की महिमा कलंकित ना हो जाए। राजा ने अपनी बात संभाली, महर ले गए। मैं कहा महाराज आप ही चुरा कर ले जाने वाले, वो आप ही ऐसे वापस करने वाले, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही थी। यदि आपको चुराना ही था तो फिर हमने तो प्रश्न नहीं किया, फिर वापस क्यों किए? और ऐसे वापस ही करना था तो चुराए क्यों? बोले ये प्रश्न हम आपसे करते हैं। जिस दिन हमारा भोजन हुआ उस दिन पता लगाओ किसी विशेष को दंडनीय कोई वस्तु का ऐसा आगमन या कोई ऐसी घटना, तो तुरंत पता लगाई। तो वहां के एक स्वर्णकार की संपूर्ण संपत्ति जब्त की गई थी, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण की लड़की के ब्याह में जो स्वर्णाभूषण लगते हैं वो स्वर्ण दिया गया, उसने नकली दिया बनाकर ऊपर, वो समय चेक नहीं किए, ले गए। उधर उसको प्रताड़ना लड़की को मिली कि स्वर्ण के आभूषण की जगह बनावटी आभूषण। जब उसकी रिपोर्ट हुई तब फिर वो अपराध के कारण पूरी उसकी संपत्ति जब्त की गई, खजाने में पूरा खजाना दूषित हो गया। और उसी के अन्न से इनकी बुद्धि दूषित हुई। तो देखो ये महात्मा स्वर्ण चोरी किए। ऐसा नहीं है कि आपका अन्न अपवित्र है, गंदे आचरणों के द्वारा कमाया हुआ धन है तो महात्मा वो उससे पाके भजन कर लेंगे, ऐसा भ्रम मत रखना। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, कई बार हमने बताया है,
वो कहीं से जा रहे थे तो एक ग्राम में कोई धनी मानी थे, उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके रुका। बाबा तो बाहर ही रुक गए सब संतों के सहित, पर भिक्षा स्वीकार कर ली। शाम का समय, वो खूब अच्छे अच्छे पकवान सब पवाते ही हैं, संतों पर श्रद्धा करते हैं। पाए तो सुबह सब महात्मा एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी अपनी रात बीती बताए। सब बाबा के पास आके बोले, बाबा सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। बोले बुला उसको। बुलाया उसको। बोले भाई ऐसा क्या तुमने संकल्प किया कि सब महात्माओं का संयम भ्रष्ट हो गया, ठीक से बताना। वो घबरा गए क्योंकि बाबा की प्रसिद्धि भी थी और महापुरुष बाबा थे। तो उनका बाबा हमारे बहुत वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, तो हमारे मन में संकल्प ही था कि आप सब सिद्ध महात्मा है, तो ऐसा ऐसा काम का संकल्प, पुत्र उत्पन्न की भावना, मलिन भाव होने के कारण सबके अंदर मलिन भाव है, सबका संयम बिगड़ गया। ये ऐसा नहीं है कि शास्त्र सिद्धांत जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, ये सब सिद्धांत है। कोई ऐसा उपदेश जो शास्त्र विरुद्ध हो नहीं करना चाहिए। अपनी अनुकूलता को शास्त्र शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के नहीं बोला जाता। जैसा कहीं ऐसा नहीं है कि आप हिंसा करें, पापाचार करें और खूब धन कमाएं और वो धर्म में कुछ हिस्सा दान कर दें, पवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। दान शब्द आता है कि आप धर्म पूर्वक कमाइए, फिर उसमें कुछ हिस्सा दूसरों को भी दे दीजिए, गौ सेवा, संत सेवा, पक्षियों को आदि को, तो आपका वो मंगल होगा। अधर्म के द्वारा कमाए हुए गंदी नाली से हाथ धोने से कहीं हाथ साफ होते हैं क्या? गंदे आचरण करके तो जहां भी तुम वो पहुंचाओगे वो गंदा ही प्रभाव अपना डालेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि शास्त्र का जो सही अर्थ है, शास्त्र का जो सही दिशा है, उससे स्वयं भटक जाएंगे हम। क्योंकि अगर भजन नहीं होगा, भगवत शरणागति नहीं होगी, तो शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आएगा। ये मत समझो कि शब्द केवल लिखे, उतने ही बुद्धि पकड़ेगी जितने अधिकारी हो। जहां सकाम कर्मों की भावना, जहां भोगों की प्रियता, जहां धन संपत्ति की मुख्य वृत्ति, वहां धर्म की हानि होने लगती है। वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और निषिद्ध आचरण करने लगता है। तो ऐसा तो वर्तमान में भी हो रहा है, तो भगवान को अवतार ले लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अभी नहीं, युग धर्म के अनुसार अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जब ऐसा बढ़ेगा कि जैसे त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों को खाया था, उससे भी कुछ और बढ़ करके, तब भगवान का अवतार होगा। जब ऐसा हाहाकार मच जाएगा, तब भगवान अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। जब कोई भी साधक नहीं रह जाएगा, कोई भी संत महात्मा नहीं रह जाएंगे। जब तक संत महात्मा उनके पार्षद विराजमान है, तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं। उनके दासों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपने भजन बल से जगत का मंगल करते। सच्ची मानो ना, अगर भजनानंदी महात्मा ना हो तो आग की तरह संसार जल जाए। यहां कहने की जरूरत थोड़ी होती सर्वे भवन्तु सुखिना। कमल खिलता है, पराग की गंध फैल जाती है। एक भी भजन करेगा, भजन से सर्व मंगल विश्व मंगल होता है। एक भी भजन करेगा तो विश्व मंगल होता है। यहां तो अभी भारत में संतों की कमी थोड़ी है। कोई उनका गलत भेष धारण करके, गलत भावना वाले, गलत अनुसरण करके संतों की महिमा में कालिमा लगाएं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य को कोई ढक नहीं सकता। चाहे जितने बादल आ जाए, ऐसा नहीं कि सूर्य उगना ही बंद हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, फिर प्रकाशित होता है। तो भगवान कहते यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्मात्मा है, जो साधु हैं, जो भक्तजन है, जब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता, तब मैं अवतरित होता हूं। पाप कर्म करते करते इतने क्रूर कर्मी हो जाते हैं कि धर्मात्माओं का, साधु महात्माओं का भी कुछ कुछ छुटपुट ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। अगर कोई आपको भ्रम होता है कि साधु वेश में कोई छलिया है, तो हमारे भारत का संविधान है, आप उसको पकड़ सकते हैं। आप संविधान की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे सकते हैं। आपका अधिकार नहीं है कि आप स्वयं न्यायाधीश बनकर दंड दे दें, ऐसा अधिकार नहीं। समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश में संविधान बनाया गया है। उस संविधान के अंतर्गत उसकी रक्षा के लिए सेना है, शासक कर्मचारी जन है। अगर आपको कोई लगता है कि छलिया है, ये बच्चा चुराने वाला है,
या ये पाखंडी है, तो आप उस सरकार के हाथ में दे दीजिए, वो दंड देगा, आपको दंड देने का अधिकार। ऐसा नहीं कि पशुओं की तरह घेर करके उसको मार डाला जाए, यह अधिकार तो कहीं किसी के लिए, घोर पापी को भी ऐसा आपको करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार का शासन है। आप सरकार को समर्पित कीजिए, न्यायालय बना हुआ है, उस पर न्याय किया जाएगा। फिर कोई साधु वेश में है, हो सकता है कोई पाखंडी भी ऐसा हो सकता है, हम उसको नहीं कहते कि सब सत्य ही हो सकता है, पर अपना कानून भी है, अपना संविधान है, संविधान के अंतर्गत चलना। जब सरकार का संविधान नहीं और शास्त्र का संविधान नहीं, ऐसा अत्याचार पूरे विश्व में बढ़ जाएगा, तब भगवान का अवतार होता है। अभी तो संविधान है, ऐसा नहीं है, पर छुटपुट ऐसी बातें होती है। साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा, जब पाप कर्मी लोग ऐसा अत्याचार करने लगते हैं तो भगवान इनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और उन पापियों का विनाश करते हैं, धर्म की भली भांति स्थापना करते हैं। इसीलिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। भगवान के अवतार में और संतों के अवतार में यह अंतर होता है। भगवान दुष्ट का विनाश करते हैं और संत दुष्टता का विनाश करते हैं। घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। राम राम जप, कृष्ण कृष्ण जप, उसको सुधार करके उसका नाश नहीं करते, उसको मारते नहीं हैं। इसीलिए प्रभु के दासों की महिमा प्रभु से बढ़कर के गाई गई कि वो पापी और दुष्ट को मारते नहीं हैं, उसकी पाप प्रवृत्ति और दुष्टता का नाश करके उसे महात्मा भगवत प्रिय बना देते हैं, भगवत प्रिय बना देते हैं। भगवान कृपा करके हम सबकी बुद्धि ऐसी शुद्ध करें कि उनके नाम जप, उनके लीला गायन, उनकी सेवा और उनके भक्तों में कभी संशय न हो। ये बुद्धि धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को ऐसे शुद्ध करो कि आपके नाम में संशय न हो, आपके लीला चरित्र में संशय न हो, आपके भक्तों में संशय न हो। ये जन्म अगर नाम, लीला चरित्र और भगवत सेवा, भगवत भक्तों में कभी संशय ना हुआ तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहयोग भी है कलयुग का, बहुत सहयोग है। जो 10,000 वर्ष की तपस्या से फल मिलता था वो 24 घंटे नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब सावधान रहे, बुद्धि को दूषित होने में देर नहीं लगेगी। पक्का समझ लीजिए, एक क्षण में बुद्धि, सम्राट परीक्षित धर्मात्मा है, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाने के लिए भगवान गए तो गर्भस्थ शिशु को उसी समय उनका अनुभव हुआ है। भगवान बड़े कृपालु हैं। देखो कलयुग ने उनकी बुद्धि में भी भ्रम पैदा कर दिया। एक महात्मा समीक ऋषि समाधि में है और ये जाके मरा हुआ सर्प ऐसे डाल दे, ये अभद्र व्यवहार। संतों के साथ ऐसा नहीं, अभद्र व्यवहार है। पर बुद्धि कलयुग जब ऐसे महापुरुष की बदल सकता है तो अपने लोग तो मच्छर हैं, उनके सामने क्या है। वो तो भगवान के निज जन है, भगवान के भांजे हुए अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, बिल्कुल नजदीक भगवान की। और वैसे भी भगवान के महान भागवत पांडव वंश में प्रकट हुए। भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, भगवान ने ही जीवन दान दिया। ऐसे महापुरुष की बुद्धि भी कलयुग बदल सकता है। तो अपने लोगों की, हाँ एक उपाय है कि नहीं बदल पाएगा, हर समय राधा राधा राधा। फिर कलयुग की क्या, भगवान की भी ताकत नहीं, फिर किसी की ताकत नहीं, राधा राधा राधा, कोई बाधा नहीं, बिल्कुल मंगल। तो डरते रहो। जैसे हमें पता हो कि इस गली से जाएंगे तो लुटेरे मिलेंगे, मार डालेंगे, छीन लेंगे। अच्छा ये बोलोगे तो वो नहीं मारेंगे, तो फिर आप वही बोलते चले जाओगे। संसार बहुत बड़े लुटेरों से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पग पग पर। अगर राधा राधा बोलोगे तो कोई बाधा नहीं रहेगी, बस इसे पकड़े रहना, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। अगर भगवद स्मरण चल रहा है, यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान का स्मरण चल रहा है तो कभी भी कोई भी हमें हमारे मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। स्मरण छूटा हानि हो गई, इसलिए नाम जप करते रहो। ऐसे लोगों के पास बैठो मत जो आपका भजन छुड़वा दें, प्रपंच की बातें करें, निंदा स्तुति करें। यहां ना कोई निंदा का पात्र है ना कोई स्तुति का पात्र है, बात समझ लीजिए। यहां एक भगवान का ही खेल चल रहा है। कहीं त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से सब खेल हो रहे हैं, तो कहीं त्रिगुणातीत भाव में। अब अपने काहे को किसी की निंदा स्तुति करें,
अरे भगवान का बगीचा है, कहीं बम्बूल का पेड़, कहीं आम का पेड़ है, तुम्हें जिसके नीचे बैठना, छाया में बैठ जाओ, निंदा स्तुति काहे कर रहे हो? वो तो भगवान का ही तो बगीचा है संसार। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कहीं तमोगुणी लीला हो रही, कहीं रजोगुणी, कहीं सतोगुणी। ना किसी की प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी, ना यहाँ कोई बुरा है, ना यहाँ कोई भला है, ना यहाँ कुछ सत है, ना यहाँ कुछ असत है। सच्ची बात समझो, एकमात्र वासुदेव, एकमात्र प्रभु है। ये सत्य अपने लक्ष्य में रखो, किसी की निंदा स्तुति न सुनो, न करो, ये बड़ी हानि की बात है। तात सुनहु माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो निरंतर नाम। काम बना लो, निकल चलो इस संसार की ज्वाला से, बस राधा 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 राधा, सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। श्री राधा वल्लभ लाल।